No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. गुड मॉर्निंग चर्च, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुबह जैसे हम और आप परमेश्वर ने चुना है कि हम आज आनंद से उसके जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। तो आज की सुबह परमेश्वर चाहत करता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। आइए हम जब मिल रहे हैं आज की सुबह ऑनलाइन चर्च में, तो हम लोग एक आनंद, एक ताजगी के साथ में, एक आनंद के साथ में परमेश्वर को महिमा करें, है ना। बाइबल में लिखा है, अगर आप जब पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 12वां वचन पे, वहां पे लिखता है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। एक ही परमेश्वर, एक ही सृष्टिकर्ता, एक ही उद्धारकर्ता, वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। आइए आज जब हम उसकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं तो उसके नाम को महिमा करेंगे और कहें यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। आइए इस गीत को गाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। है न कोई जो बलिदान हुआ।
यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। एक बार प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा
तू महिमा के योग्य है। आइए आराधना करें हम। वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्रस 1:16 वचन कहता है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम परमेश्वर के और करीब आ रहे हैं, हम जब इस गीत को गाते हैं, हम परमेश्वर को कि हम नहीं डरेंगे, हम कभी नहीं घबराएंगे, हम परमेश्वर करेंगे। हम परम प्रधान प्रभु आपके छाए में रहना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान तेरी ओर हम रहना चाहते हैं। सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त
यीशुआ यीशुआ, चाहे हजारों गिरे मेरी हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें यीशुआ 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 हो यीशुआ यीशुआ। यहोवा नीसी मेरे संग संग है, महिमा मिले। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम डरेंगे नहीं प्रभु। मेरे प्रियो, यदि आप किसी बात के लिए घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, आज की सुबह परमेश्वर को कहें प्रभु हम तेरे छाए में रहना चाहते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं ना घबराऊंगा ना मैं डरूंगा, मैं हर समय तेरे पंखों तले तेरे लहू में छुपा हुआ पाऊंगा। हर समय कहे परमेश्वर यीशुआ यीशुआ यीशुआ। बाइबल कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। उसके नाम में आजादी है, उसके नाम में शांति है, उसके नाम में जीवन है। मेरे प्रियो, आपके हर डर हर मुसीबत उस नाम में छुटकारा है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे नाम के लिए प्रभु, जो हमारे लिए आजादी के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की कलीसिया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ कि आज का ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें और आपको फिर से एक बार अपने वचन के करीब आने का मौका को दिखाया है। आइए इस वक्त जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने को जाएं,
उसके वचनों की गुण बातों को समझे। आइए हम परमेश्वर से बुद्धि, वो सामर्थ को मांगे, परमेश्वर का अनुग्रह को मांगे कि आज जो परमेश्वर हमसे और आपसे बात करना चाहत करता है उसे हम अपने जीवन में लागू कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु, आपके महान नाम की महिमा, प्रशंसा और तारीफ करती हूँ प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए पिता जो आपने दिखाया। पिता, जब हम आपके वचन को मनन करने को जा रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा इस वक्त हम आपके अधीनता में हर एक बातों को लेकर आते हैं। इस वक्त जितने लोग भी प्रभु आपके वचन को सुनने को प्रभु आपके करीब आए हैं प्रभु, उनके बुद्धि, उनके समझ को आप खोलिए, उनके हृदय में प्रभु उस अच्छी भूमि को उत्पन्न करे पिता, ताकि जब ये वचन प्रभु आपके द्वारा उन्हें बताया जाए प्रभु जी, पिता वो 100 गुना फल को लेकर आए। पिता, हम सभी लोग प्रभु आपके करीब आते हैं प्रभु जी, आपके वचन से सीखने में, समझने में हम सब की सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा आपके अधीनता में हर एक बातों को समर्पण करते हैं प्रभु। दुआ मांगती हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय, हम जानते हैं जब हम मसीह जीवन में हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे परिस्थितियों से हो करके हमारा जीवन जाता है। और जब ये चुनौतियाँ आती है, जब ये परिस्थितियाँ आती है, तो हम हमारे जीवन में कुछ नई बातों को सीख पाते हैं। ये लोगों का देखने का अलग अलग नज़रिया है। कई लोग इन विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर को छोड़ देते हैं। इन विपरीत परिस्थिति में कई लोगों के अंदर में अविश्वास आ जाता है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि जब हम हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति को देखते हैं, जब उन चीज़ों का सामना करते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर निहारें और उसे देखें और उसे अपने जीवन में काम करने दें। इन्हीं बातों में से एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहत करूंगी मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारा एक शत्रु वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि कब हमें आत्मिक जीवन से वंचित कर दे, कब हमें हमारे दौड़ से हमें अलग दिशा की ओर लेकर के जाए। तो आज की ये सुबह हम चाहत करेंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए अपने जीवन को जिएं और उस शत्रु की योजना को हम पहचान सके। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक हम पहचानेंगे नहीं, जब तक हम उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, हम उस चीज़ से सावधान नहीं रह पाएंगे। तो आइए आज की इस वचन में हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के, कि शैतान हमारे जीवन में कैसे हमारे आशीषों को चुरा करके ले जाता है। क्योंकि वचन कहता है कि वो चोर है और वो चोरी करने, घात करने ही आया है, और वो चाहत करता है कि आपका आत्मिक जीवन से आपको क्या करे, वंचित करे। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्रियो, जैसा वचन कह रहा है, शुरुआत से क्या है, शैतान जो है वो झूठा है, वो चोर है, और वो हमारा आत्मिक जीवन की आशीषों को क्या करना चाहत करता है, चुराना चाहत करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें और आपको अनंत जीवन देने का वायदा किया है, लेकिन उसे पाने के लिए उस दौड़ को हमें और आपको पूरा करना है। उस विश्वास योग्यता के जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें और आपको उस आत्मिक जीवन की लड़ाई को लड़ना होगा। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन जब हम होते हैं और जब हम शैतान का सामना करेंगे तो वो हमारे करीब से चला जाएगा। मेरे प्रियो, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आज हम आपका ध्यान को लेकर के जाना चाहेंगे, कुछ पॉइंट के ऊपर में, कि कैसे क्या क्या हथियार, वो क्या क्या योजना है कि वो चोर हमारी आशीषों को चुरा ले जाता है। और कई बार एक विश्वासी कई बार अपने मसीही जीवन से क्या हो जाता है, वो भटक जाता है, वो पीछे चला जाता है। आइए इसमें सबसे पहली बातों को हम देखेंगे, वो संदेह पैदा करता है परमेश्वर के वचन के खिलाफ में। जैसा कि हम जानते हैं, अदन की वाटिका में जो घटनाएं हुई, उस सबसे पहले शैतान वहां पर झूठ का इस्तेमाल करता है और हवा को क्या करता है, बहकाता है।
और उसी जगह पर देखा जाए अदन की वाटिका में क्या हुआ, वो पहला पाप मानव जाति के द्वारा से हुआ। और वहां संदेह पैदा किया कि क्या सच है, और एक बात वो बोल रहा है, तुम निश्चय ना मरोगे। वो झूठ कह रहा है, वो उनके हृदय में संदेह को पैदा कर रहा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, जब हम विपरीत परिस्थिति से होकर जाए, जब हम हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, मेरे प्रियो, कई बार ऐसा समय आएगा कि हम परमेश्वर के वचन पर डाउट करें, क्या सच में परमेश्वर ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि हम परमेश्वर के वचन को याद रखें। मरकुस 11 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस जगह हमें क्या सिखा रहा है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है, और संदेह किए बगैर। एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको दिखा रहे हैं कि हमें प्रतीति कर लेना है। बहुत बार ऐसा आएगा जब हमारे विचार में ऐसी बातें आएंगी परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, जो शैतान हमारे हृदय में उत्पन्न करना चाहत करता है। वहाँ हमें इस वचन को घोषणा करना है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने का ज़रूरत है, हमें उसके वचन पर विश्वास रखने का ज़रूरत है, और हम बिना संदेह के क्या करें, परमेश्वर के कामों को करने के लिए ये प्रतीति कर ले कि प्रभु मेरे जिंदगी में ये काम को करेगा, मुझे विश्वास है। मैं जानती हूँ चाहे परिस्थितियां जितनी भी विपरीत हो, लेकिन परमेश्वर ने जब कहा है तो वो पूरा करेगा। वचन कहता है, संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि जैसा घटना अदन की वाटिका में हुआ, वो संदेह जो परमेश्वर के वचन पर किया गया, उन चीजों को दोबारा हम अपने जीवन में लागू ना करें। ये हथियार, ये योजना जो शत्रु चाहत करता है कि हम इस योजना के तहत फंस जाए, जैसे आदम फंस गए थे, हम वैसा ना करें। मेरे प्रियो, शैतान चाहे जितना भी कोशिश करे, लेकिन हमारे पास, आपके पास परमेश्वर का वचन है। हम उसे पढ़े, उसको समझे, और पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे कि प्रभु मदद कर कि मैं अपने परमेश्वर पर निर्भर रह सकूं हर एक परिस्थिति में। वो चाहत करेगा कि आप विश्वास ना करो, लेकिन मैं कहना चाहूंगी आपको कि उस वक्त और अधिक हमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, संदेह किए बगैर। और दूसरी बात, शत्रु का जो दूसरा योजना है, आइए हम उसे देखेंगे, डर। जब अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा गया, जब आदम और हवा को बनाया गया, उनके स्वभाव में उस वक्त डर नहीं था, शर्म नहीं था। लेकिन ये डर कब आया? जब पाप जगत में आया है मेरे प्रियो, उसमें क्या आया? वो डर आया। डर एक दुष्ट आत्मा है जो हमारे जिंदगी को प्रभाव डालता है, और शैतान ये चाहत करता है कि हम डर में अपनी जिंदगी को जिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन, कई बार प्रभु यीशु ने अपने चेलों को, कई बार प्रभु यीशु मसीह, जब हम सुसमाचार की किताबों में देखेंगे, वहाँ पर लिखा याईर के बेटी के बारे में, उनके पिता को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, विश्वास रख। परमेश्वर हमको और आपको कह रहा है मेरे प्रियो कि हमें विश्वास करना है और हमें डरना नहीं है। शैतान चाहेगा कि हम डर का जिंदगी को जिए। आज संसार डर में इतना जिंदगी बिता रहा है, डर के आगे में बहुत सारी चीज़ों को अपना ले रहा है कि कहीं हम मर जाएं, कहीं मेरा नौकरी तो नहीं चला जाएगा, कहीं हमारे बच्चे तो धोखा नहीं दे देंगे, कहीं मेरे पति, मेरा पत्नी तो नहीं चला जाएगा। एक डर का माहौल आज संसार भर में बना हुआ है, और आज कलीसियाओं में भी, मसीही लोगों के जिंदगी में भी डर बना हुआ है। मेरे प्रियो, आदम के जिंदगी में डर कब आया? जब उसने पाप किया था। जब हम और आप परमेश्वर के करीब आते हैं, हम हमारे अधर्मों को, हम हमारे अपराधों को जो परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। शैतान कई बार दिखाएगा, आपको डर लेकर आएगा, अब तुमसे ये पाप हो गया, अब तुम नरक जाओगे, अब तुम अनंत जीवन से वंचित हो जाओगे। एक डर, एक संदेह आपके जिंदगी में लेकर के आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, आइए इस वचन के द्वारा, कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे दिलासा देता है।
आइए हम देखेंगे 2 तीमुथियुस 1:7। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह वचन साफ तरीके से बात कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें डरने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं रखा है। मेरे प्रियो, एक जिंदगी का सबसे बड़ा डर है कि मौत के बाद क्या होगा, हम मर जाएंगे। लेकिन उस मौत से जिंदगी की ओर हमें लेकर के जाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में वो क्या हुआ, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मृत्यु के ऊपर में क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया है। और उस डर से हमें बाहर निकाला। चाहे हम संसारिक तौर पे, चाहे हम शारीरिक तौर पर मर भी जाएं, तो भी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम जीवित होंगे और उसके साथ अनंत काल में क्या करेंगे, राज्य करेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो हमें डर का आत्मा नहीं दिया, लेकिन बदले में उसने क्या दिया है, सामर्थ्य दिया है मेरे प्रियो, प्रेम दिया है मेरे प्रियो, संयम दिया है। हमें संयम के साथ परमेश्वर के प्रेम को लेते हुए, परमेश्वर के सामर्थ्य को लेते हुए हमें क्या करना, डर का सामना करने का जरूरत है। ये डर का माहौल जब आता है हमारे जिंदगी में, हम कई बार खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और कई बार हम अनाज्ञाकारिता करके परमेश्वर की आज्ञा से क्या हो जाते हैं, फिर जाते हैं। कई बार हम मसीही जीवन को छोड़ देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी मेरे प्रियो, शैतान की इस योजना को हमें पहचानने का जरूरत है और हमें डरना नहीं है। बाइबल में कई जगह 365 बार से अधिक बार लिखा गया है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। क्यों लिखा गया? क्योंकि ये डर जब से अदन की वाटिका में पाप हुआ पहला बार, तब से लेकर आज तक मानव जाति के जिंदगी में तरह तरह का डर वो घर कर गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर हर एक जगह पर हमें वो दिलासा का वचन को दिखाता है कि हमें डरना नहीं है और हमें क्या करना है, शैतान का सामना करना है परमेश्वर के अधीन में होकर के। हमें शत्रु की इस योजना को पहचानना है। इसके बजाय कि हम डरे, हम परमेश्वर के सामर्थ को लेकर के, परमेश्वर की ताकत को लेकर के क्या करें, हम शैतान की युक्तियों का सामना करें। हालेलुया। आइए हम और बातों को देखेंगे। तीसरी बात है, शैतान का एक और हथियार है, उस शत्रु का एक और हथियार है वचन को ना बोलने देना। मतलब कि वो चाहत करेगा कि जब आपके जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां आती है, जब आप परीक्षाओं से होकर के जाते हैं, आप चुप हो जाए। कई बार हमें ऐसा लगता है कोई मेरी बात को नहीं सुन रहा, या जब आप अपनी बात को किसी के समक्ष रखना चाहत करते हैं और जब वो सामने वाला नहीं सुनता है, तो कई बार हमारे दिल में ये बात आती है कि छोड़ो, अब हमें इनसे और कोई बातें नहीं करना, और हम कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं। और यही चुप रहना शैतान का एक योजना है कि हम परमेश्वर के करीब नहीं आ पाते हैं। हमें क्या करना, हमें बोलना है। कई जगह जहां हमें नहीं बोलना होता है, वहां ऐसे ऐसे वचनों को हम बोलते हैं, लेकिन जहां बोलने का जरूरत है हम वहां चुप हो जाते हैं। हमें अपने शत्रु के इस हथियार को पहचानने का जरूरत है, उसका इस योजना को पहचानने का जरूरत है कि हम चुप नहीं रहना है। जब पहला सामुएल उसका 45 का वचन को जब आप पढ़िएगा, पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 45 वचन को पढ़िएगा, जब दाऊद गोलियत का सामना करने गया तो वो बोला कि तू सांग और भाला लेकर के मेरे पास आता हूँ है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। उसने बोला, विश्वास के वचन को बोला। और जब आप देखिएगा कि एक लंबे चौड़े बहुत ही बड़ा वो गोलियत को एक छोटा सा लड़का क्या करता है, एक पत्थर के दम पर, उस गोफन से वो जो पत्थर चलाता है, उस एक पत्थर से गोलियत का क्या हो जाता, मृत्यु हो जाता है। इतना बड़ा गोलियत एक बच्चे से क्या कर गया, हार गया मतलब उसे अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो, आप समझिए इस बात को। भले ही हम जितने ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारा ढाल है। दाऊद अपना गोफन के ऊपर में भरोसा करके नहीं गया या अपने ऊपर भरोसा करके नहीं गया। आप उस वचन को जब आप पढ़िएगा, पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 45 और 46 वचन को जब आप देखिएगा, वहां कहता है कि तू
भाला सांग लेकर के आता है, तू देखी हुई चीजों को लेकर के आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलिएगा और परमेश्वर को प्राथमिकता दे करके आगे बढ़िएगा ना, बड़ा से बड़ा गोलियत जैसा परिस्थिति हम हमारे जीवन में खत्म होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आपको शैतान की इस योजना को पहचानना है मेरे प्रियो, वचन को घोषणा करना है। कई बार शैतान चाहत करेगा कि आप वचन को घोषणा ना करें, आप चुप हो जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलूंगी, आप चुप मत रहिए। जब ऐसी परिस्थिति से होकर के जाए, और अधिक वचन को बोलिए, और अधिक वचन को घोषणा कीजिए। जब आप सत्य के वचन को बोलिएगा और परमेश्वर के वचन से जब आपकी बातें समानता में आएगी, तो उसका परिणाम ये होगा कि बदलाव और छुटकारा और चंगाई और वो आशीषों को आप देख पाइएगा जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहत करता है। परमेश्वर का वचन है हमारे लिए, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम भी परमेश्वर के वचन को क्या करें, घोषणा करें, क्योंकि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हुआ, और जबकि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, तो हम भी जो बोलेंगे वो होगा। मेरे प्रियो, दाऊद ने जो बोला वो हुआ। और जब आप अपने विपरीत परिस्थिति में, परीक्षा के समय में मेरे प्रियो, आप बोलिएगा और परमेश्वर के वचन को जब आप बोलिएगा, आप शैतान के हर तीरों को बुझा सकते हैं। आप परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की सुरक्षा को, उस छुटकारे को देख सकते हैं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहत करता है। अपने कमजोरियों के ऊपर में घोषणा करिए। जब आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला, जब आपको चीजें धुंधली नजर आए, जब आपको सामने दिखाई दे कि बिल्कुल अंधेरा है, जब आपको लगे कि कोई आपका सुनने वाला नहीं है, उस वक्त एक कोने में मत बैठिएगा। उस वक्त आत्मिक जीवन में चुप नहीं रहिएगा। उस वक्त वचन को घोषणा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। शैतान के खिलाफ में, अपने शत्रु के खिलाफ में बोलना शुरू करिए, परमेश्वर के वचन को घोषणा करना शुरू करिए। तो आप देखिए आपके जिंदगी में परिस्थितियां कैसे बदलेगी। अपनी सीमा से बाहर जाकर के, जब आपको दिखे सारी चीजें विपरीत है, आप एक सीमा के अंदर में हैं, लेकिन आपको क्या करना, अपने सीमा के बाहर जाकर के परमेश्वर के वचन को बोलना है, चुप नहीं रहना है। शैतान की इस चाल को हमें समझने का जरूरत है। वो चाहत करेगा कि आप चुप हो जाएं, वो चाहत करेगा कि आप वचन ना बोले। आपको क्या करना है, वहां बोलना है, वहां बोलना है। जब आप बोलिएगा, वचन को जब आप क्लेम करेंगे, घोषणा करेंगे, वो आपके जीवन में क्या करेगा, आशीषों को लेकर के आएगा। आइए हम आगे और पॉइंट की ओर जाएंगे। चौथी बात, इसमें हमने पहली बात को देखा कि शैतान आपके हृदय में संदेह को पैदा करता है परमेश्वर के खिलाफ में, उसके वचन के खिलाफ में। दूसरा, वो डर हमारे जिंदगी में लेकर आता है कि हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाए, उस अनंत जीवन से वंचित हो जाए। और तीसरी बात कि वो चाहत करता है कि आप वचन को ना बोले, आप चुप रहे। और चौथी बात है मेरे प्रियो कि वो आपके पास्ट को याद दिलाता है, आपका बीता हुआ कल को याद दिलाता है। कई बार इतिहास जो है कई बार खुद को दोहराता है। हम जानते हैं कई बार बीती हुई चीजें हमारे जिंदगी में आती है, वो याद दिलाएगा, याद करो तुम बीते दिनों ऐसा करते थे, याद करो तुम बीते दिनों इतने मजे से जिंदगी जिया करते थे। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी और एक चेतावनी देना चाहूंगी कि एक व्यक्ति जब पीछे की ओर मुड़ा तो वो वहीं पर ही ढेर हो गया, वहीं पर ढेर हो गया। शैतान आपको आपका पास्ट याद दिलाएगा, आपको उसका फ्यूचर याद दिलाना है। उसका फ्यूचर है उस अनंत आग की झील। कई बार जब आपके सम्मुख में वो लेकर आएगा, तुम कितने पापी हो, तुम कितने गलत किया है, तुमने किसी के दिल को तोड़ा है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से माफी मांग चुके हैं, विश्वास करिए परमेश्वर आपको माफ कर दिया। आपको बहुत जरूरी है खुद को भी माफ करना। अब बार बार कहेंगे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। 2 साल पहले जिस पाप के लिए आप क्षमा मांग चुके, फिर भी आज उन्हीं बातों को आप दोहरा रहे। मतलब कि शैतान जब आपके सामने में आपका बीता हुआ कल को लेकर आ रहे तो आप गिल्ट में आ जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि एक समय आता है कि हम लोगों को माफ कर देते हैं, लेकिन जब वो चीजें फिर से हमारे जहन में आती है तो हमारे दिल में वो कड़वाहट को लेकर के आ जाती है और फिर हम उस व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं।
या कई बार जब हम माफ़ी भी मांगते हैं और हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें माफ़ नहीं किया, और हम याद करते हैं कि हम उस व्यक्ति के दिल को कैसा दुखाए थे, और कई बार हम भी हमारे जीवन में संदेह को लेकर के आते हैं और हम सोचते हैं क्या प्रभु ने मुझे माफ़ किया है। मेरे प्रियो, वचन कहता है तुम्हारे अपराध अगर लाल रंग के भी हो तो भी मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा। लेकिन ये तब होगा मेरे प्रियो जब हम विश्वास के साथ प्रभु को देखेंगे, आगे की ओर देखेंगे, पीछे देखने के बजाय। शैतान का ये हथियार है कि आप पीछे की ओर देखिए, किसने आपका दिल को दुखाया, कौन आपको बदनाम किया, किसने आपके हृदय को तोड़ा, किसके वजह से आप गिर गए, वो सारी चीजों को लेकर के आएगा। क्या आपका कदम था, क्या आपका पाप था जो आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ में गए। जब बीत गया है मेरे प्रियो, उसको आप ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर को देखिए और अपना बीता हुआ कल को छोड़ दीजिए। आइए हम इस वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 19 अध्याय 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, ये हमारे जिंदगी के लिए एक चेतावनी है कि आप देखिए, जब परमेश्वर चाहत किया लूत, उनकी बेटी, दोनों बेटी और उनकी पत्नी को कि बोला कि पीछे की ओर मुड़कर मत देखना, लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा और वहीं वो क्या हो गई, नमक का खंबा बन गई। लूका 17 का 32 भी हमें एक बार स्मरण दिलाता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मेरे प्रियो, जब आपका पास्ट आपको शैतान याद दिलाए, आपको लूत की पत्नी का घटना को याद करने का जरूरत है। वचन कहता है जो हल पर हाथ रख करके पीछे की ओर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। ये क्या बातें हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें और आपको समझाना का चाहत कर रहा है कि हम पीछे की ओर ना देखें। अगर हम पीछे की ओर देखेंगे तो हम ठहर जाएंगे, जैसे लूत की पत्नी ठहर गई और उसमें कोई जान नहीं रहा। हमारा आत्मिक जीवन भी एक दिन ऐसा ही मर जाएगा अगर हम बार बार पीछे की ओर देखेंगे। शैतान के इस हथियार को, इस योजना को भी हमें पहचानने का ज़रूरत है कि हम पीछे मुड़कर ना देखें, हम हमारे चट्टान की ओर देखें, हम उस परमेश्वर की ओर देखें, हम सीधा देखें, हम पीछे की ओर ना देखें। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई है, हमको पुरानी बातों में जिंदगी को जीने का जरूरत नहीं है। देखो सब बातें नई हो गई है। अगर नया हुआ है, प्रभु ने आपको नया जन्म दिया है, तो क्यों हम पुरानी चीजों को लेकर के आज जी रहे हैं। मैं इतना पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब हम अपराध करते हैं, जब हम गड़बड़ियां करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख में आए, क्षमा मांगे, याद रखिए परमेश्वर उसी वक्त हमें क्षमा कर देता है। लेकिन कई बार हम ही परमेश्वर के क्षमा को ग्रहण नहीं करते हैं। हमें इस चीज को समझने का जरूरत है। अगर हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसी पास्ट में जी रहे हैं, तो ये शैतान के लिए बहुत ही अच्छा योजना है कि वो आपको आपके जिंदगी से क्या कर ले रहा है, आत्मिक जीवन से बाहर ले जा रहा है और आप उसे करने दे रहे हैं। याद रखिए, वो चोर आपका आत्मिक जिंदगी को चुराने को आया है। वो चोर आपका भविष्य, जो आने वाला कल, जो आपका फ्यूचर, जो आशीषों से भरा होना है, जो परमेश्वर के अनुग्रह से भरा होना है, उसे चुराने आया है। हमें उसे पहचानने का जरूरत है। और 5वीं बात, मूरत बनाना। शैतान चाहत करेगा कि हम हमारे जीवन में मूरत को जगा दे। हम जानते हैं मेरे प्रियो, हम मसीही लोग केवल परमेश्वर की आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कलीसिया जाते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम किसी और दूसरे मूर्त का आराधना नहीं करते। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहत करती हूँ, कोई चीज़ें जो परमेश्वर से ज़्यादा हमारे जीवन में जगह बना लिया है, जो परमेश्वर से अधिक हमारे जीवन में स्थान को ले लिया है, याद रखिए वो हमारे ज़िंदगी का मूर्त है। वो कुछ भी हो सकता है, हमारा जॉब, हमारा पढ़ाई, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा रिलेशनशिप, हमारा मोबाइल, हमारा टीवी, हमारा नींद या हमारा सफलता पाने की चाहत, ऐसी चीजें कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो। शैतान आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर के दिखाएगा, प्रलोभन लेकर आएगा कि आप उन्हें एक मूर्त के समान ले आए। एक लड़का एक लड़की को पाने का चाहत में परमेश्वर के आज्ञाकारिता से पीछे चल जाता है। एक लड़की एक लड़के को पाने की चाहत में परमेश्वर की आज्ञाकारिता से पीछे चल जाती है। ये उनके जीवन में मूर्त ले आता है।
कई माता पिता सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए परमेश्वर से ज़्यादा अपने बच्चों को महत्व देते हैं। कई बच्चे परमेश्वर की जगह अपने माता पिता को रख लेते हैं। कई दोस्त, कई संबंधी ऐसे होते हैं जो अपना रिश्ता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर का स्थान को नीचे ले आते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं पता है आपको? हम परमेश्वर की महिमा को किसी और को दे रहे हैं। या कई बार हम खुद को भी, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा बात करता हूँ, मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ या दिखती हूँ, ये हम हमारे जीवन में मूर्त बना रहे हैं। शैतान चाहत करेगा कि आप अपने ज़िंदगी में देखी हुई चीज़ें हम देख रहे हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, संगति जा रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं, सेल मीटिंग्स जा रहे हैं, डिसाइपलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर से अधिक किसी और को जगह दे रहे हैं, वो हमारे ज़िंदगी का मूर्त है। यानी कि हम किसी और को महिमा दे रहे हैं। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देने का। आइए हम इस वचन को देखेंगे कि ये व्यक्ति परमेश्वर को महिमा नहीं दिया तो क्या हुआ है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। मेरे प्रियो, कितना गंभीर बात है जब हम परमेश्वर की महिमा को किसी और को दे रहे हैं। तो आप देखिए इस जगह पर कि हेरोदेस जो था, जो एक व्यक्ति था, जब वो कुछ बोला तो लोग बोलने लगे कि ये मनुष्य क्या नहीं, परमेश्वर का सा शब्द है, ईश्वर का सा शब्द है। उसे उसी वक्त परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए थी, लेकिन वो परमेश्वर का महिमा नहीं किया। वचन बता रहा है कि स्वर्गदूत ने उसे तुरंत, ये हमारे लिए चेतावनी का बात है कि तुरंत उसे मारा और वो मर गया और कीड़े पड़ के मर गया। किसी बॉडी में कीड़े पड़ने में सोचिए आप समय लगता है, लेकिन वो तुरंत कीड़े पड़ के मर गया। आप समझिए इस गंभीर बात को कि हम जब परमेश्वर की महिमा को किसी और को देते हैं, हम हमारे जिंदगी में किसी मूर्त को बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे जिंदगी में भी लागू हो रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जीवित हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें मौका दे रहा है मेरे प्रियो। और आज का ये वचन परमेश्वर हमें और आपको चिता रहा है कि हम हमारे जीवन में किसी मूर्त को ना बनने दें, उस शत्रु की योजना को पहचाने और उस मूर्त को अपने जिंदगी से बाहर करें और परमेश्वर को महिमा दे। जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना है। जब हम परमेश्वर को महिमा देंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएगा, क्योंकि वो जानता है कि कब हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करने का ज़रूरत है। तो वचन कहता है कि जो वस्तुएं हमें चाहिए वो मिल जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम हमारे जीवन से मूर्त को क्या करें, किनारा करें। और आखिरी बात, छठवीं बात है गलत शिक्षा। आज के समय में शैतान ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि आप चर्च मत जाइए। शैतान चाहत करता है जाइए, आप संगति जाइए, बहुत अच्छा है। शैतान आपको रोकने का कोशिश नहीं करेगा, लेकिन उसका योजना यह है कि आप गलत शिक्षा में जाइए। जब आप गलत शिक्षा का शिकार होंगे तो आप परमेश्वर की उस अनंत जीवन से, परमेश्वर की उन आशीषों से वंचित हो जाइएगा। क्योंकि वचन कहता अंत के दिनों में बहुत सारे गलत शिक्षाएं उत्पन्न हो जाएगी, कईयों के विश्वास को भरमा दिया जाएगा। मेरे प्रियो, शैतान का ये हथियार, शैतान की ये योजना है कि हम क्या करें, गलत शिक्षा में जाएं। आशीष, चंगाई, सुरक्षा, परमेश्वर आपको भरेगा, परमेश्वर आपके परिवार को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बच्चे देगा, परमेश्वर आपके शादी करेगा, परमेश्वर आपके जिंदगी में बहुत सारी आशीषें देगा, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला। जी हाँ, ये है। मैं ये इन बातों का इनकार नहीं कर रही, लेकिन ये प्रभु की इच्छा में हो मेरे प्रियो। ये सारी चीजें अच्छी 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 बातें, हम सिर्फ सोचेंगे कि हमारे जिंदगी में आशीष आशीष, चंगाई चंगाई, सुरक्षा सुरक्षा आए, और जो आज्ञाकारिता में हमें बने रहना है वो आज्ञाकारिता में हम नहीं चल रहे हैं, मतलब कि हम गलत जगह शिक्षा पा रहे हैं, मतलब कि हम शैतान को चोरी करने दे रहे हैं। वो चोर आ रहा है और हमारा
आत्मिक जीवन में से सही शिक्षा जो हमें मसीहत के करीब लेकर के जाता है, शैतान आ रहा है उस चीज को चुरा करके गलत शिक्षा की ओर लेकर के जा रहा है। आज बहुत सारे गलत शिक्षाएं हैं मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगने का जरूरत है कि हम उस गलत शिक्षा को पहचान सके। आइए मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर लेकर के जाना चाहूंगी। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मेरे प्रियो, ये वचन क्या दिखा रहा है? कई बार हम बोलते हैं कि अब्राहम की आशीष मेरी आशीष। कई बार बोलते हैं कि जैसे परमेश्वर अब्राहम को बनाया, अब्राहम विश्वास का पिता था और विश्वास के द्वारा हम अब्राहम की संतान कहलाते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम उत्पत्ति 12 अध्याय का 2 वचन को अपने जीवन में घोषणा करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो पहला वचन है, परमेश्वर वहां कहता है अपने पिता के घराने को छोड़ करके, अपने कुटुंबियों को छोड़ करके जो देश मैं तुझको बताऊंगा तू निकल जा। सबसे पहले हमें छोड़ना है चीजों को। आप याद करिए, हमें आपका ध्यान इस बात पर इसलिए लेकर आई हूं कि पहले है आज्ञाकारिता, उसके बाद है आशीष। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परमेश्वर करेगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाहत कर रहा है कि हम आज्ञाकारिता को दिखाएं। गलत शिक्षा हमेशा, आप चाहे जैसा भी जिंदगी जिए, गलत शिक्षा हमेशा अच्छा आपको आशीष मिलेगा, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं। आप दशमांश मत दीजिए, आप रविवार को दिन को महत्व मत दीजिए, सब दिन तो परमेश्वर ने बनाया है। आप नशा भी कर सकते हैं, क्योंकि नशा भी तो सृष्टि का हिस्सा है और सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। बहुत सारी चीजें आज गलत शिक्षाओं में बहुत मसीही लोग क्या हो जा रहे हैं, चले जा रहे, क्योंकि उनके हिसाब से, क्योंकि वो एक समझौता वाला जिंदगी को जीना चाहत करते हैं और उनके हिसाब से वो शिक्षाएं हैं, तो वो वहां जाना चाहत करेगा। शैतान का ये योजना है कि हम खराई का जिंदगी ना जिए। वो चाहत करता है कि हम गलत शिक्षा का शिकार हो और परमेश्वर की सही बातों से हम वंचित हो जाएं। आप पहचानिए, पहले परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है तू इन चीजों को छोड़ करके निकल जा। पहले हमें आज्ञाकारिता को पूरा करना है मेरे प्रियो, पहले छोड़ना है चीजों को, उसके बाद हम परमेश्वर की आशीषों को देख पाएंगे। परमेश्वर तो ऐसे ही भी हमें आशीष कर रहा है, कई बार तो हम याद भी नहीं करते। अगर आप एक एक बातों को याद करिए कि परमेश्वर, अनुग्रह है ये परमेश्वर का कि हम एक एक सांस को ले पा रहे, अनुग्रह है कि प्रतिदिन का भोजन हमें मिल रहा है, अनुग्रह है कि हम घर पर रह पा रहे हैं, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास नौकरियां हैं। कई बार हम अनाज्ञाकारिता दिखाते फिर भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, ये बस इतना ही नहीं, परमेश्वर और आपको देना चाहत करता है। परमेश्वर और उत्तम बातों को आपके लिए रखा है, लेकिन उसके लिए जरूरी है सबसे पहले आज्ञाकारिता। जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करे शक्ति तौर पे, आप याद करिएगा दाऊद को भी परमेश्वर शक्ति से बात किया था जब उसने गड़बड़ियां की और वो प्रभु के करीब आया और प्रभु से माफी मांगा। जब हम गड़बड़ियां करते हैं, परमेश्वर कई बार शक्ति तौर पर बात करेगा। ऐसा जगह आप संगति जाइए जहां सच में परमेश्वर के वचन को आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है, चमत्कार है, लेकिन पाप के विषय में क्या हमें नहीं करना है, इसके विषय में अगर आपको सिखाया जा रहा है तो आप उस बात को समझिए। अगर आपको आपका कलीसिया में डांटा भी जा रहा है, पाप का जिंदगी जी रहे हैं, और अगर आपको बोल रहे हैं हाँ प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है, आप ऐसा जगह मत जाइए। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए कई बार आपको कलीसिया में डांट का सामना करना होगा, कई बार न्याय वाला वचन, कई बार कड़ा वचन आपको सुनने मिलेगा। ऐसा लगेगा कि कोड़ा लग रहा है, लेकिन उसे अपने भलाई के लिए हमें ले लेना है। वचन कहता है, भजन संहिता में दाऊद लिखता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का सोटा, परमेश्वर का लाठी जो वचन के द्वारा हमें सबक सिखाता है, उससे हमारे जिंदगी में शांति आता है मेरे प्रियो। शैतान की इस योजना को भी हमें पहचानने का जरूरत है कि हम गलत शिक्षा का शिकार ना बने। पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे और आपका आशीष को, आपका वो अनंत जीवन को जो चोर चुराने को आया है वो चोरी ना कर पाए। आज ये 6 बातों को जब हमने सीखा है मेरे प्रियो, हमें
संदेह नहीं करना है। वो संदेह करने के लिए चाहत करेगा। आपका शत्रु चाहत करता है कि आप परमेश्वर के वचन पर संदेह करें। वो डर को लेकर के आएगा। वो चाहेगा कि आप चुप हो जाए। वो चाहेगा कि आप अपने पास्ट को देखें। वो चाहेगा आप अपने जिंदगी में मूर्त को बना ले। वो चाहेगा कि आप गलत शिक्षा का शिकार हो। आपको इन सारी चीजों को क्या करना है? नकारना है। इन सारी चीजों को, अगर आपके जिंदगी में ये सारी चीजें बनी हुई हैं, आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है क्षमा मांगिए, प्रभु के करीब आइए और परमेश्वर से सीखिए, परमेश्वर का वचन से सीखिए। पवित्र आत्मा से कहिए कि प्रभु मुझे सिखाएं कि मैं अपने शत्रु की योजना को पहचान सकूं। और जैसा वचन कहता है कि मैं आया हूं कि तुम अनंत जीवन पाओ और बहुतायत के साथ पाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने का वायदा किया है और वो अनंत जीवन, वो बहुतायत का जीवन आपके लिए रखा है मेरे प्रियो। लेकिन आपको उस चोर की योजना को पहचानने का जरूरत है, उस शत्रु के प्लान को, उसके हथियार को पहचानने का जरूरत है और उसे अपने जिंदगी से बाहर करने का जरूरत है। कई बार जब आप नहीं कर पा रहे, जब आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप परमेश्वर से सामर्थ मांगिए। प्रभु ये 6 बातें अगर मेरे जिंदगी में हैं, अगर इनमें से एक बातें भी मेरे जिंदगी में बना है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे कि मैं इन चीजों को अपने जिंदगी से बाहर कर सकूं। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो मेरे महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सब पर प्रभु जी उस शत्रु की योजना को उजागर करने में प्रभु जी, वो नजरिया को देखने में प्रभु आपने मदद किया है प्रभु जी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगर इन 6 बातों में प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के जिंदगी में प्रभु अगर कोई एक बात भी है, परमेश्वर आप उन पर ये बातों को उजागर करें और उससे वो अपने जिंदगी से बाहर कर सके। प्रभु जी आप सहायता करें। प्रभु यीशु आप आए हैं बहुतायत का जिंदगी को देने के लिए, वो अनंत जीवन से प्रभु वो आपका विश्वासी बेटी, आपका विश्वासी बेटा वंचित ना रहे। प्रभु आप दया करें पिता परमेश्वर। प्रभु आप उनकी मदद करें अपने आत्मिक जीवन में, जब वो जीते हैं गलत शिक्षाओं का शिकार ना बने प्रभु जी। अपने जिंदगी में किसी मूर्त को जगह ना दे प्रभु। अगर ऐसा कुछ है प्रभु, वो प्रभु आप उनके ऊपर में प्रकट करें और प्रभु वो अपने जिंदगी से बाहर कर पाए पिता। प्रभु हम सभी लोग प्रभु हम आपके करीब आते हैं प्रभु, हम खुद को नम्र करते हैं प्रभु। अगर ऐसा कुछ भी है जो हमें आपके खिलाफ में खड़ा कर रहा है प्रभु, आज के दिन में प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। आप हमें माफ करें, हमें शुद्ध करें प्रभु यीशु, हमें नया करें प्रभु जी। और पवित्र आत्मा हमें नया बनने में सहायता करें, मदद करें, ताकि हम अपने शत्रु को पहचान सकें। प्रभु हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमें सीखने का, समझने का मौका दिया है। सारा आदर मान, सारा जलाल, सारी महिमा केवल और केवल पिता हम आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। और दुआ मांगते इस वक्त यीशु मसीह के नाम से, आमीन।